सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर निलमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जीव जीवाधिकार का गेयक भ्रप्रदनी का मंगलाचरण बोलिए बोलिए। हे आत्म भिन्न शुद्ध बुद्ध चैतन्य में और अखंड आनंद। कुंद कुंद आचार्य विरचित समय सार परमागम, इसके प्रथम अधिकार का उपसंहार। वैसे तो समय सार के अधिकार का उपसंहार तो हो गया है, अब आत्मख्याति टीका का उपसंहार है। और समय सार का तो जीवाजीव अधिकार है नहीं, जीवाजीव अधिकार समय सार का नहीं है, तो किसका है? आत्मख्याति का है। कुंद कुंदाचार्य ने तो समय पाहुड़ जो लिखा है तो 415 गाथाएं क्रमशः लिखी है। अधिकारों का विभाजन उनके द्वारा किया हुआ नहीं है। अमृतचंद्राचार्य ने विषय वस्तु के अनुसार उनका विभाजन किया हुआ है। इसलिए आत्मख्याति टीका के अनुसार जीवाजीव अधिकार प्रथम अधिकार, प्रथम का है तो दूसरा हुआ ना। पहला कहाँ है? दूसरा है कि पहला है? पहला है कि दूसरा है? पहला है। तो एक तो हो गया पहले, पूर्व रंग, तो पूर्व रंग है, पीठिका है। यदि उसे स्वतंत्र अधिकार मानते हो तो दूसरा, और यदि वह भूमिका पीठिका के रूप में लेते हैं तो पहला अधिकार है। 13वीं गाथा के बाद कैसे विभाजन करेंगे तत्वों के नाम के अनुसार, तो उसके अनुसार तो पहला ही है, बाकी वह भूमिका के रूप में है। 50वीं गाथा से ही एक चर्चा प्रारंभ हुई थी और उसके उपसंहार के रूप में पेज नंबर 127 पर देखिए, 65-66 गाथा की टीका का अंतिम वाक्य 127 पेज पर। ततो न वर्णादयो जीवा इति निश्चय सिद्धांता। कहाँ है स्वप्निल? क्या लिखा? ततो वर्णादयो जीव न वर्णादयो जीवा इति निश्चय सिद्धांता। निश्चय से देखा जाए तो निश्चय का तो यह सिद्धांत है कि वर्णादि भाव जीव नहीं है। और 68वीं गाथा जो पूर्ण हुई अभी 131 पेज पर, उसका अंतिम वाक्य ततो रागादयो भावा न जीवा इति सिद्धम। आप कहते हो वर्णादि, ये जो शरीर आदि, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि, मनुष्य तिर्यंच आदि, ये जो सब दिखाई दे रहे हैं ये जीव नहीं है। तो चलो ये नहीं है तो इनके अंदर होने वाले परिणाम जो रागादि भाव वो जीव होंगे, वो भी जीव नहीं है। तो हो सकता है ये सभी मिथ्या दृष्टियों की बात होगी, मिथ्या दृष्टि जीवों की, ये तो नहीं होते होंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि तो जीव होंगे। गृहस्थ मुनि ये तो जीव होंगे, अरहंत ये तो जीव होंगे। लेकिन आपने तो गुणस्थान जीव नहीं है कह करके तो इन सब का भी निषेध कर दिया एक तरह से, ये भी जीव नहीं है।
तो फिर है क्या जीव? तरहि को जीव इति चेत। आप सब ये जीव नहीं, ये जीव नहीं, ये जीव नहीं, एक बार नहीं 29 बार कह दिया नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो है क्या? तरहि को जीव इति चेत, तो है क्या जीव? इसकी चर्चा यहाँ कर रहे 41वें कलश में। कलश भी 41वां है, बहुत बढ़िया नंबर। 4 और 1, 4 गति का अभाव करना हो, 4 प्रकार की विपरीत बुद्धियों का अभाव करना हो, तो 1 का आश्रय लो। कौन सा वह 1? भाई इस कलश में जो कह रहे हैं वह 1, उसका आश्रय लो। छोटा सा कलश लेकिन भाव गंभीर है। जितना उसमें से भाव निकालना चाहे उतना आप निकाल सकते हैं। ये तो गाथाओं के लिए कहते हैं युगल जी कि एक एक गाथा मिस्री जैसी है, मिस्री की डली जैसी। डिब्बा खोले तो ये विचार नहीं करना पड़ता है कि कौन सी डली उठा ले, मिठास मीठी होगी, कौन सी होगी, ये सोचना नहीं पड़ता है। तो हर एक में मिठास भरी हुई होती है, लेकिन वो मिठास कितनी देर तक लेना ये हमारे हाथ में है। कितनी देर तक लेना? जल्दी जल्दी हम क्या कहते हैं उसे, चबा करके कुतर के और खा जाएं, तो 1 मिनट में ही वो मिश्री की डली पूरी साफ हो जाएगी। उसके बाद भी थोड़ी देर मिठास बनी रह सकती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। और यदि आराम से मुंह में रख कर के चूसते रहे, फिर कब तक मिठास आएगी? जब तक वो पूरी मिश्री नहीं घुलती है तब तक। अंतिम कण इतना छोटा सा, तब तक मिठास आती रहेगी। और इतनी देर तक आराम से उसका आनंद लिया है तो फिर बाद में भी बहुत देर तक उसकी मिठास मुंह में बनी रहेगी। तो ऐसा करेंगे तो देर तक मिठास आ सकती है। ऐसी छोटा सा कलश, लेकिन पड़ गए तो पड़ गए, तो पड़ गए कहो चाहे पट डाला, तो पट डाला तो बस डाल दिया वो मिश्री मुंह में लेकर के। जैसे कोई कुनेन की गोली बच्चों को खिलाते हैं, अब वो कुनेन क्या समझते हो आजकल, समझो क्रोसिन की गोली, बुखार आ जाए और खिला दे तो कड़वी लगती है, तो जल्दी से मुंह से थूक देवे। तो ऐसे लिया और निकाल दिया, तो फिर कहाँ मज़ा आने वाला है उसका। तो जितनी देर चिंतन करेंगे उतना आनंद आएगा। तो एक एक विशेषण पर लेकर के विचार कर सकते हैं। अभी चर्चा करने से पहले करें क्या विचार करें, है विशेषण देखते हैं कौन कौन से विशेषण दिए। को जीव इति चेत, वास्तविक निश्चय जीव कौन है? 49वीं गाथा की उत्थानिका में भी ये पूछा था, पारमार्थिक टंकोत्कीर्ण जीव कौन है? वहाँ उससे पहले भी निषेध करते आए थे, ये तो व्यवहार से जीव है, व्यवहार से, इसलिए पारमार्थिक और टंकोत्कीर्ण वो जीव कौन है? तो ऐसे ही समझ लीजिए यहाँ भी वो पारमार्थिक जीव बताओ, फिर जिसका निषेध नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा जीव कौन है? कलश बुलवाते हैं। अनाद्यनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं जीवः स्वयं तु चैतन्यम् उच्चैश्चकचकायते। चैतन्यम, जीवः स्वयं तु चैतन्यम, बस चैतन्य मात्र। और अगले कलश में कहने वाले हैं बस वो जीव स्वयं तो चैतन्यम, वो चैतन्यपना, वो जीव है चैतन्यम आलम्बिताम, बस उसका आलंबन करो। इसकी प्रेरणा, इसका आदेश अगले कलश में देने वाले हैं। कैसा है वह चैतन्य? कितने विशेषण होते हैं देख लीजिए। अनाद्य अनंतम,
दो विशेषण की एक विशेषण, दो की एक, भेद करो तो दो, अभेद कहो तो एक। विभक्ति चूंकि एक में लगी है इसलिए उस दृष्टि से विशेषण एक, लेकिन उसके भाव दो। कैसा है वह चैतन्य स्वरूपी जीव? अनादि है। और कैसा है? अनंत है। और एक कहा जाए तो अनादि अनंत है। अकेला जीव ही अनादि अनंत है क्या? टोडरमल जी ने लिखा ना, क्या है? अनादि निधन। वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है। तो समस्त वस्तुएं अनादि निधन, वही अनादि अनंत, अनाद्य अनंतम। दूसरा अचलम, अचल। तीसरा स्वसंवेद्यम, स्वसंवेद्य। इदम, इदम की अयम, इदम की अयम। पुल्लिंग होना चाहिए, नपुंसकलिंग होना चाहिए। इदम तो नपुंसकलिंग में आता है ना, तो इदम की अयम। तो चैतन्यम कह रहे हैं ना, जीवः स्वयं तो चैतन्यम। और आगे भी चैतन्य की बात करनी है, इसलिए वो चैतन्य की मुख्यता है। कौन जीव है? वो चैतन्य, वो जीव है, चैतन्यपना। इसलिए कहते इदम, इदम चैतन्यम। और कैसा है? स्फुटम, स्फुट, स्पष्ट, व्यक्त, स्फुटम। जीव स्वयं तो चैतन्यम और उच्चैस चकचकायते, ये भी विशेषण कह सकते हैं। उच्चैस, उग्रता से, अत्यंत ज्वाज्वल्यवान, प्रकाशमान है। कितने विशेषण हो गए? यदि चकचकायते को भी विशेषण लेते हो तो कितने हो गए? अनादि अनंतम, अचलम, स्वसंवेद्यम, स्फुटम और उच्चैस चकचकायते। 7 विशेषण हुए। ऐसा जीव स्वयं, या जीव स्वयं चैतन्यम, ऐसा चैतन्य में वह जीव है, बस इसके अलावा और कोई जीव नहीं है। सामान्य अर्थ करते हैं, फिर विशेष करते हैं बात। पहले पुनः बुलाता हूँ श्लोक। अनाद्यनन्तमचलम स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं जीव स्वयं तु चैतन्यं उच्चैश्चकचकायते। श्लोकार्थ इसका, जो अनादि है, अनंत है, अचल है, स्वसंवेद्य है, प्रगट है, चैतन्य स्वरूप है और अत्यंत प्रकाशमान है, वही जीव है। कितने यहाँ कितने विशेषण हो गए? 7 हो गए। तो अनादि अनंत को अलग किया इसलिए हो गए। अनादि अनंत एक लेते हो तो फिर 6 हो गए। अनादि है, अनंत है, अलग अलग कर दिया। बोलिए श्लोक और पद्य अनुवाद बोलिए। करो, विचार करो। अनादि अनंत, अनादि क्यों है? किस कारण से अनादि है? छठवीं गाथा की टीका में भी लिया था ना, क्यों है अनादि? किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए अनादि है। और अनंत क्यों? कोई इसका विनाश नहीं कर सकता इसलिए अनंत है। अनादि किसने उत्पन्न किया? उत्पन्न करे तो उसकी अधीनता, ये मुझे उत्पन्न करने वाला है। उसको क्या कहते हैं? उसको एहसान। एक एहसान करना मुझ पे, क्या? कोई एहसान मत करना। तो मुझे भी कोई एहसान नहीं चाहिए ना किसी का। किसका एहसान चाहिए? किसी ने यदि उत्पन्न किया तो उसका एहसान है ना। माता पिता ने जन्म दिया तो उनका एहसान भूलना चाहिए क्या? जीवन भर
चूँकि व्यवहार की दृष्टि से उन्होंने जन्म दिया, माता पिता ने जन्म दिया। ये ब्राह्मण होते हैं, द्विज कहलाते थे ब्राह्मण। कौन द्विज क्यों कहलाते हुए? दूसरा जन्म कौन सा होता है उनका? भाई एक तो वे जो जन्म होता है, उसके बाद चूंकि वे गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करते हैं तो वहाँ उनका दूसरा जन्म होता है, गुरु के शिष्य बनते हैं। और फिर तो ब्राह्मण ज़्यादातर अध्ययन अध्यापन उसमें होते ना, पंडित गुरु बनते हैं वे सभी। तो वे किसके गुरु, उनका नाम जो आगे चलता है वो गुरु के नाम से चलता है, इसलिए उनका दूसरा जन्म, उनके दूसरे माता पिता, तो उनका उपकार भी नहीं भूलना चाहिए। तो एक माता पिता ने जन्म दिया, गुरुओं ने अध्ययन कराया, तो ये इनके कारण हम अपना अस्तित्व मानते हैं, तो उनका फिर एहसान होता है। तो मेरे ऊपर एहसान क्यों किसी का? मैं कैसा? मैं अनादि हूँ, मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, और चूंकि उत्पन्न नहीं किया तो नाश भी नहीं कर सकता, इसलिए किसका भय, किसकी अधीनता? इसलिए अनादि अनंत, अचल। अचल माने चलायमान नहीं कर सकता। चलायमान नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? चलायमान तो आ गया ना, अनंत पने में आ गया ना, कोई विनाश नहीं कर सकता, इसमें बात आ गई ना। फिर अचल पने में क्या है? अचल पने में स्वरूप से मुझे कोई च्युत नहीं कर सकता, कितना भी करे तो स्वरूप से मुझे चलायमान नहीं कर सकता। अनादि अनंत तो हूँ मैं, लेकिन अनादि अनंत पने में चैतन्य ही रहने वाला हूँ, चैतन्य पने से कोई चलायमान नहीं कर सकता, इसलिए बिल्कुल अचल स्थिर। चला चलता से रहित वो दूसरी अपेक्षा लिया वहाँ अचल, पहले विशेषण में सिद्धों के लिए अचल कहा, वहाँ अचलम वहाँ भी लिया हुआ ना। चला चल अनादि अनंत अचल, चैतन्य पने से कोई चलायमान करने में समर्थ नहीं है। कितने द्रव्य मिलकर के जीव को जड़ बनाना चाहे कोई भी, तो जड़ बना सकता है, कर सकता है। इतना कहो कि सारे जगत के जीव, जितने जगत में विश्व में जितने हैं अनंतानंत, सब एक तरफ हो जाए। हो जाता ना कभी कभी किसी को, सब एक तरफ हो जाते हैं, एक को अलग कर देते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे ही समझ लो विश्व के अनंतानंत जितने हैं, बस एक जीव को अलग कर देना, एक जीव को भी अनंतानंत जीव नहीं, उसमें ऐसा भी कर लो, मैं चैतन्य रूप एक जीव और बाकी समस्त द्रव्य जीव सहित, अन्य जीवों सहित वे सब एक तरफ, और वे सब एक तरफ होकर के बस एक ही काम, उनको कुछ नहीं, बस इसको चैतन्य पने से चलायमान करना है, इसको चैतन्य नहीं रहने देना है। भाई इस एक काम में लग जाए सबके सब, और वे भी सभी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, उनके जितनी सामर्थ्य है, एक ही काम पूरी सामर्थ्य, और उसके साथ में वे करे, कोई टाइम लिमिट नहीं। आपका समय शुरू होता है अब ऐसा नहीं, कुछ नहीं, जितना टाइम लेना है खूब लो। आपकी प्रतियोगिता में घंटी बजती है ना, बस आपका समय पूरा हो गया, कुछ नहीं, आप ले लो, कितना समय चाहिए, जितना समय चाहिए उतना ले लो। ऐसा करेंगे तो भी क्या मुझे चैतन्य पने से चलायमान कर सकते हैं? है उनमें ताकत, सब में मिल कर के, तो सब मिल कर के भी करे तब भी मुझे चैतन्य पने से चलायमान नहीं कर सकते हैं, तो कितना मेरा अचलपना है, कितनी मेरी सामर्थ्य है। और थोड़ी बारीकी से बात करें तो ये भी कह सकते हैं, आप तो द्रव्य, पूरे द्रव्य की बात करते हो, मेरे अनंतानंत गुणों में से एक गुण, उस एक गुण को वे यदि चलायमान करना चाहे, क्योंकि मेरे प्रत्येक गुण में चैतन्यपना व्याप्त है, चैतन्यपना प्रत्येक गुण में, प्रत्येक गुण मेरा चैतन्य है, तो उसमें से किसी एक गुण को चलायमान करें। गुण छोड़ो, वे भी अनादि अनंत है, एक समय की पर्याय को चलायमान कर दे, पर्याय भी तो अचला है ना, पर्याय भी अचला है,
तो उसे चलायमान कर दे। कहाँ ताकत है किसी में? और गहराई में जाओ, पर्याय के जो अविभागी प्रतिच्छेद है, अविभागी शक्ति के अंश किए जाए ना, तो उसमें एक अविभागी प्रतिच्छेद उसको चलायमान कर दे चैतन्य पने से। चैतन्य रूप जीव का, उसके गुण का एक अविभागी प्रतिच्छेद भी चैतन्यमय है, उसे चलायमान करने में भी जब कोई समर्थ नहीं है तो समग्र द्रव्य को क्या चलायमान कर सकता है? ऐसा अचल चिंतन विचार करे तो कितनी निर्भयता, सब तरफ से निरंतर एक ही तो भय रहता है। क्या कोई मरण नहीं, माने कोई मार नहीं दे, मरण नहीं हो, कोई मर नहीं जाऊं, ये नाश का भय निरंतर रहता है ना। ये दोनों ही तरह से नाश नहीं, मरण भी नहीं होता, चैतन्यपना भी नहीं छूटता। तो अनादि अनंत अचल, ये बिल्कुल निर्भय कर देने वाले हैं। अनादि अनंतम अचलम, अपने और ऐसा अनादि अनंत अचल व स्फुटम, स्फुट है, व्यक्त है, निरंतर व्यक्तता सहित है। और पुनः नीचे और कहा कि सामान्य रूप से व्यक्तता नहीं है, उच्चैस चकचकाए थे, निरंतर बिल्कुल ज्वाज्वल्यमान। श्रीमद जी का एक पद आता है, उसमें लिखा जलहल ज्योति स्वरूप तू, केवल कृपा निधान, बीजो कहियों केटलू कर विचार तो पाम। जलहल ज्योति, जैसे बिल्कुल जलती हुई ज्वाज्वल्यमान, उच्चैस चकचकाए थे, और साथ में उच्चई चकचकाए थे, उग्रता से। कहाँ है? बिल्कुल अंदर टिमटिमाती सी तो है हमारे, कितने से तो पदार्थों को जानती है। अरे ये तो निगोदिया जीव के अंदर के चैतन्यपने को भी कह रहे हैं, उच्चैस चकचकाए थे, उग्रता से ज्वाज्वल्यमान है, शक्ति की अपेक्षा से वो परिपूर्ण उग्रता से। चिंगारी छोटी सी होती है ना, बिल्कुल छोटी सी, तो छोटी सी चिंगारी क्या दम है उसमें? ये तो एक फूंक में क्या हो जाए, उड़ जाए, बुझ जाए, एक फूंक में बुझ जाए। एक फूंक में बुझती है कि भड़कती है? रुई के ढेर पर पड़ी हुई हो और फिर फूंक लगे तो क्या होगा? और बढ़ेगी, वह बढ़ती जाएगी। तो उसमें सारे रुई के ढेर को और सबको भस्मसात कर सके ऐसी शक्ति उसमें पड़ी है ना, इसलिए उच्चाई वो जलती है उग्रता से। दिख रही है अभी छोटी सी, लेकिन सबको भस्म करने की शक्ति उसमें है जला करके, तो ये है, इसलिए उच्चाई। ऐसे वो निगोदिया जीव के अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान भी हो तो उसमें भी सारे लोकालोक को जानने की शक्ति पड़ी है, इसलिए उच्चैस चकचकाए थे। उसका चैतन्यपना भी उच्चैस चकचकाए थे। अभी वर्तमान में व्यक्तता कितनी है ये अलग बात है, लेकिन शक्ति अनंत उसमें पड़ी हुई है, इस अपेक्षा से उच्चैस चकचकाए थे। तो फिर सुप्त पड़ी है ना, लेकिन उसका अंश निश्चित रूप से स्फुटम प्रकट रहेगा, पूरी तरह से ही अव्यक्त हो जाए, बुझ जाए, ऐसा नहीं होता। स्फुटम निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से व्यक्त है। अगले कलश में व्यक्तम शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्त कैसे जाना जाए? हमें तो जानने में तो नहीं आता है, कैसे जाने? उसे जानने के लिए क्या करे? बहुत कसरत करना पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। क्या उपाय है जानने का? बहुत सरल उपाय है, स्वसंवेद्यम। सरल उपाय है और एकमात्र उपाय है, इसके अलावा दूसरा भी कोई उपाय नहीं है। स्वसंवेद्य, इसके अलावा और किसी से वह जाना नहीं जा सकता है, इसलिए स्वसंवेद्य। स्व के द्वारा ही उसका संवेदन किया जा सकता है और किसी दूसरे के द्वारा संवेदन नहीं होता, इसलिए स्वसंवेद्यम। ऐसा जीव स्वयं तो चैतन्यम, ऐसा चैतन्य में जीव या स्वयं चैतन्य में ऐसा बस वह जीव है। अनादि अनंत अचल, अनादि अनंत ऐसा कह करके, और ये अचल दो विशेषण लिए ना, यदि हम पर्यायों की बात करें तो अचल कह करके नर नारकादि
व्यंजन पर्यायों से भिन्न किया। नर नारकादि रूप व्यंजन पर्याय रूप नहीं है। वहाँ जैसे चला चलता शरीर ना, 4 गतियों में परिभ्रमण, वो चला चलता। मैं अचल, नर नारकादि रूप नहीं होता, इसलिए अचल। और अर्थ पर्याय जो राग द्वेषादि हो रही है, वे सभी अनादि अनंत नहीं है। क्षायिक पर्याय भी प्रकट हो जाए, वह भी अनंत तो होगी लेकिन सादी होगी। लेकिन मैं अनादि अनंत हूँ, बाकी कोई पर्याय अनादि अनंत नहीं है, इसलिए वह अर्थ पर्याय उससे भी भिन्न किया। और स्वसंवेद्यम, और स्वसंवेद्य कह करके गुरुदेव पुनः पुनः जिसकी बात करते हैं, व्यवहार रत्नत्रय का भी निषेध कर दिया। मात्र व्यवहार रत्नत्रय तक आओगे तो काम नहीं चलेगा। 7 तत्वों को जान लिया, शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया, व्रत उपवास कर लिया, इससे प्राप्ति नहीं होगी। श्रीमद जी ने लिखा, बहुत बड़ा छंद है वो, व्रत नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लयो। बहुत लंबी लिस्ट है उसमें, क्या क्या किया वो सब गिना दिया। और इतना सब करने के बाद भी हजू कछो हाथ न पर्यो, इतना सब करने के बाद भी अभी तक भी हाथ कुछ नहीं आया, कारण क्या? ऐसा विचार करोगे तो इस पे विचार करो। क्योंकि वह तो था स्वसंवेद्य, और हमने माना इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, व्रत से, नियम से, संयम से, शास्त्रों के अभ्यास से इससे मिलेगा, ये समझ करके इनमें लगे तो है स्वसंवेद्य ना, इसलिए वह स्वसंवेदन से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अविराम, ज्ञान कला से सहज सुलभ यह आत्मा राम। ज्ञान कला से, चैतन्य में है, ज्ञान में है, इसलिए ज्ञान से, और ज्ञान में भी स्वसंवेदन से। वह स्वयं 17-18वीं में बात चल रही है, अपन रात्रि में चर्चा ले रहे हैं, उसमें है स्वसंवेदन। यह जानने वाला है, सो मैं हूँ, ऐसा अनुभव करना। जानने वाला, जानने वाले को जानना। यानी क्षुल्लक धर्मदास जी, इनकी बात आती है तो वे कारण जाके भट्टारक जी के पास गए थे। क्या बात हुई, आवाज क्यों कम हो गई? आत्मा की खोज के लिए बहुत भटकते रहे, अपने कल्याण के लिए बहुत भटकते रहे, कैसे मिले कैसे मिले। तो उनके पास गए, वो बहुत खोजते रहे, करते कहाँ कहाँ गए। तो बस वो उनके पास गए तो उन्होंने एक ही बात बोली, अंधा है, देखने वाले को नहीं देखता, जानने वाले को नहीं जानता। जानने वाला, देखने वाला तुम्हारे जानने में नहीं आता है। अंधा कैसे? क्योंकि स्वयं है और स्वयं उसको नहीं जानता है। बाहर खोजने से वो नहीं मिलेगा, अंदर में मिलेगा। कस्तूरी मृग होती है ना, कस्तूरी, वो क्या करती है? सुगंधी आती है और सुगंधी खोजने के लिए सारे जंगल में भटकती है, और इतनी भटकती है कि थक जाती है, थक के बिल्कुल चूर हो जाती है। और जब थक के चूर होती है तो वो जानवर कैसे बैठते हैं, देखा है ना, अपनी मुंडी अपने अंदर ऐसे डाल के बैठते हैं। अब वो ऐसे बैठी तो उसकी नाक सीधे कहाँ पहुंची? अपनी नाभि पर, और उसको वहां से खुशबू आई, तब उसे तत्काल क्या समझ में आया? जिस खुशबू, जिस सुगंधी को मैं सारे जंगल में खोज रही थी, वो है कहाँ? वो मेरे ही भीतर है। वो ऐसे ही सारे जगत में कहीं और है नहीं। चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार, पर दुख में गति चार में निज आत्म तत्व ही सार। घूम लो, देख लो, सारे जगत में, सब जगह देखो, छान, सारे जगत को छान छान करके देखो, एक आत्मा के अलावा और कहीं सुख, आत्म कल्याण वास्तव में नहीं है। अपने पास ही आना पड़ेगा, और किसी से कोई दूसरा अपना अनुभवन स्वयं से होगा। इसलिए स्वसंवेद्यम इदम स्फुटम, स्वसंवेद्य है, स्फुट है,
और उच्चैस चकचकायते, निरंतर जागृत प्रकाशमान है, बस उसका लक्ष्य करने की आवश्यकता है। एक बात पर जितना विचार किया जाए कम है। अनुशीलन में भी थोड़ी सी चर्चा इसकी की हुई है, आप उससे वहाँ से पढ़ सकते हैं। बनासदास जी का छंद 469 पेज पर, बोलिए एक साथ। निराबाध चेतन अलख जाने सहज स्वकी, अचल अनादि अनंत नित प्रगट जगत में जी। निराबाध चेतन अलख, अलख शब्द में नास्ति ले ली, अस्ति से भी कह दिया, जाने सहज स्वकीव, जाने सहज स्वकीव ये भी बात ले ली। सहज अपने आप से ही जानने में आने वाला है। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो किया गया है उसे और दूर करने की जरूरत है। जो अग्नि के संयोग में है वह उससे दूर कर दो, उसके बाद क्या करना कि कुछ नहीं करना। ऐसे अपने आप को जानने के लिए क्या करना? जो जो कर रहे हैं उसे छोड़ देना, जो कर रहे हैं वह सब बंद कर देना। तो बंद कर देंगे तो क्या होगा? देख लो क्या होगा। क्या बंद कर सकते हो? क्या बंद कर सकते हो? सब बंद कर सकते हो, जानना तो बंद कर नहीं सकते हो। तो इसलिए अपने आप जब सारा करना बंद हो जाएगा तो जानना 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 अपने आप सहज होगा। देख वो तो नहीं है, लेकिन जानना तो करना पड़ेगा ना, बाकी तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जानना तो करना पड़ेगा ना। ये जानना करना पड़ेगा, आत्मा को जानना ये कार्य तो करना पड़ेगा। ये जानना ये करना पड़ेगा, ये विकल्प है। ऐसे विकल्प करोगे तो विकल्प होगा, जानना नहीं होगा। ये विकल्प भी छोड़ो, तो सब छोड़ दे तो फिर क्या होगा? तो देख तो लो छोड़ करके एक बार, भाई ये नहीं छूटता है, इसलिए स्वसंवेदन तक नहीं पहुंचते। इसलिए सब छोड़ो, जाने सहज स्वकी, अपने आप को सहज जानने वाला है। सहज छोड़ो उसे, सहज और अलख। क्यों? और किसी से क्यों जानने में नहीं आएगा? स्वसंवेदी ही क्यों है? क्योंकि अलख है। अलख माने अतीन्द्रिय है, किसी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए आँख से दिखेगा नहीं, कान से सुनने से नहीं आएगा, इसलिए अलख है। तो अलख है और जाने सहज स्वकीव। निराबाध चेतन, चैतन्य स्फुटम स्पष्ट, कोई बाधा उसमें नहीं है। उच्चैस चकचकायति का भी अर्थ ले सकते हो, निराबाध। अचल अनादि अनंत, ये विशेषण मूल कलश में भी ले लिए हैं। नित्य प्रगट जगत में जीव, नित्य प्रगट स्फुट स्पष्ट, ऐसा यह जीव है। यहीं से पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट बाकी हैं। इंद्रियों से दिखाई नहीं देने वाला यह अलग चेतन आत्मा निराबाध है, अचल है, अनादि है, अनंत है, नित्य है और सहज भाव से स्वयं से ही जानने योग्य है। यह बात जगत प्रसिद्ध ही है। ये इस बात को कह रहे, ये जगत में प्रसिद्ध बात है और कोई इसके लिए दूसरा उपाय नहीं है। उपर्युक्त 29 भावों से रहित यह भगवान आत्मा अनादि है, अनंत है, अचल है। न तो कभी इसका आरंभ हुआ है और न कभी अंत ही होने वाला है। यह जन्म मरण से रहित है, क्योंकि लोक में जन्म आदि का और मरण अंत का सूचक है। और मैं कैसा हूँ? जन्म मरण से रहित हूँ। जब यह आत्मा अनादि अनंत है तो इसके जन्म मरण कैसे हो सकते हैं? इसे किसी ने बनाया भी नहीं है, न इसका कोई नाश ही कर सकता है, क्योंकि यह अनादि अनंत अचल तत्व है। अपने स्वभाव में अटल रूप से स्थित होने से यह अचल है। चैतन्य में स्वभाव नहीं छूटता न कभी भी, इसलिए अचल। किसी भी स्थिति में यह अपने ज्ञानानंद स्वभाव से चलायमान नहीं होता, अतः अपने में पूर्ण सुरक्षित है।
इसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। बहुत से अभेद्य किला, कौन कौन सा, बहुत से अभेद्य किला, अभेद्य किले इसके अस्तित्व, जिसके अस्तित्व को कोई तोड़ नहीं सकता। अत्यंता भाव, एक दूसरे से अत्यंत भिन्न, एक दूसरे प्रवेश नहीं कर सकता। अगुरु लघुत्व, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो नहीं सकता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। तो कितने किले इसके पास में है, जिससे कुछ कोई इसके सुरक्षा को किसी तरह से खतरा नहीं। इसका निर्माण करता, विनाश करता, रक्षण करता कोई नहीं है। कि नहू न कर्यो न धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को। ये तो 6 द्रव्यों के लिए, तो मेरे लिए करने वाला कौन है? क्योंकि यह स्वयं अनादि अनंत और अचल तत्व है। यह ज्ञान दर्शन स्वभावी होने से चैतन्य है, अपने चैतन्य स्वभाव से सदा प्रकट है। और यह स्वयं जगमगाती हुई जल हल ज्योति है, प्रकाशमान ज्योति है। यह कोई छुपा हुआ पदार्थ नहीं है। ये चर्चा अपने को पुनः 17-18वीं गाथा की टीका में पढ़ने के लिए मिलेगी। अपितु ये प्रकाशमान जलहल ज्योति सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित हो रही है और जगत को प्रकाशित करने में भी पूर्ण समर्थ है। ऐसा यह ज्ञान दर्शन स्वभावी अनादि अनंत अचल आत्म तत्व स्वसंवेद्य है, स्वानुभूति से जाना जा सकता है। नहीं जाना जा सकता ऐसा भी नहीं है। स्वसंवेद्य के 2 अर्थ लेना, नहीं जाना जा सकता ऐसा भी नहीं है, और वर्णादि रागादि से जाना जावे ऐसा भी नहीं है। अलिंग ग्रहण 20 बोल पढ़ रहे थे ना प्रवचन सार में। अलिंग ग्रहण, कोई लिंग, कोई चिन्ह बाहर का नहीं है, चैतन्य के अलावा कोई दूसरा नहीं। व्रत शील संयम से जाना जावे ऐसा भी नहीं है। यह एकमात्र स्वानुभूति से ही जाना जा सकता है। कहा भी है, क्या कहा? आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसा यह भगवान आत्मा मैं ही हूँ, इसमें ही अपनापन सम्यक दर्शन है, इसे ही निज रूप में जानना सम्यक ज्ञान है, इसमें ही जमना रमना सम्यक चारित्र है। यही धर्म है, मुक्ति का मार्ग है, सन्मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। ऐसा उपाय हम सबको शीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ।